हेलो स्टूडेंट। आज हम सभी लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 के अल्पसंख्यक गुणधर्म का तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है हिमांक में अवनमन यानी डिस्प्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हिमांक क्या होता है। तो किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव तथा ठोस साम्य अवस्था में होते हैं। कहने का मतलब द्रव का ठोस में और ठोस का द्रव में परिवर्तन होता रहता है जब जिस किसी भी टेम्परेचर पर, तो वही उसका हिमांक कहलाता है। अगर हम वाष्प दाब के संबंध में इनकी परिभाषा समझें तो द्रव का वह ताप जिस पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर हो, द्रव का हिमांक कहलाता है। यानी ठोस का द्रव में, द्रव का ठोस में जो परिवर्तन होता रहता है, तो इन परिवर्तनों के दौरान उनके वेपर प्रेशर बराबर होते हैं और जिस किसी भी टेम्परेचर पर यह चीज़ देखने को मिलता है वही उस द्रव का हिमांक कहलाता है। अब हम समझते हैं कि जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं तो इससे क्या होता है, उस विलयन का वाष्प दाब जो है वह विलायक से कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि विलायक का अपने शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब कहीं अधिक होता है, लेकिन जब हम उसमें किसी अवाष्पशील यानी किसी ऐसे पदार्थ को घोल देते हैं जो कि अवाष्पशील हो, कहने का मतलब जिसका वाष्पन न हो, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा प्राप्त विलयन है उस विलयन का हिमांक जो होता है, या आप कह सकते हैं उस विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह विलायक से कम हो जाता है। अर्थात हम अगर यहाँ पर तुलना करें तो विलयन जो होता है विलायक से कम ताप पर ठोस में परिवर्तित होता है, यानी कहने का मतलब है जमता है। यानी विलायक है तो विलायक, सपोज अगर हमारा द्रव है तो द्रव का जो हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर हम उसमें किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलकर कोई विलयन तैयार किए हैं तो वह विलयन 0 डिग्री सेल्सियस से कहीं कम ताप पर जमेगा। यानी कहने का मतलब हो सकता है -1 या -2 डिग्री सेल्सियस पर जमे। तो इसी घटना को हम कहते हैं विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाना। साथ ही साथ क्या होता है कि हिमांक में इस तरह से जो प्राप्त कमी होती है उसे हम हिमांक का अवनमन कहते हैं, जिसे डेल्टा TF से दर्शाते हैं। यहाँ पर डेल्टा TF जो है हिमांक में अवनमन है, जो कि इक्वल होता है T0F, कहने का मतलब विलायक का हिमांक माइनस TF जो कि है विलयन का हिमांक। तो विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। एक बार फिर से समझेंगे कि जब हम किसी भी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो इससे क्या होता है कि उस विलयन का जो वाष्प दाब है वह विलायक से कम हो जाता है। तो वाष्प दाब के कम होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा विलयन है वह विलायक से कम ताप पर ठोस में बदलेगा, क्योंकि उस विलयन की वाष्प दाब को ठोस और द्रव दोनों, यानी कहने का मतलब होता है कि ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं के वाष्प दाब को बराबर लाने के लिए हमें कम से कम टेम्परेचर देना होता है जिस पर उन दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर हो। तो इस वजह से उस विलयन का हिमांक जो है वह विलायक से कम हो जाता है, जिसे हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि विलायक का हिमांक विलयन के हिमांक से अधिक होगा, जिसे हम डेल्टा TF से दर्शाते हैं। साथ ही साथ इसे हम डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF लिखते हैं, और जिसमें आप इनका यानी इन संकेतों का मतलब समझ चुके हैं। डेल्टा TF हिमांक में अवनमन, T0F जो है वह शुद्ध विलायक का हिमांक होता है और TF जो होता है वो विलयन का हिमांक होता है। अब हम एक चीज़ समझेंगे कि प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है या पहले से सिद्ध किया गया है कि जो तनु विलयन है, तनु विलयन का जो हिमांक में अवनमन होता है वह विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि तनु विलयन,
तनु विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें जो विलेय पदार्थ होता है, यानी जो हमारा अवाष्पशील विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा काफ़ी कम होगी। तो ऐसी स्थिति में जो हिमांक अवनमन होता है वह विलयन की मोललता की समानुपाती होता है, जिसे हम डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल एम लिखते हैं। तो इसे हम फिर डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम लिख लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है के एफ जो है उसे हम हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक कहेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ के एफ एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक कहेंगे। साथ ही साथ m लिखा जाएगा। तो m जो कि मोललता है, तो मोललता बराबर आप पहले भी इस तरह के फार्मूले को जानते हैं। तो यहाँ पर m की जगह फिर हम इस वैल्यू को रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्लू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्लू ए इन ग्राम। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अगर हम एम बी को इस तरफ ले जाएं तो डेल्टा टी एफ यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस फार्मूले को पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं, एम बी बराबर के एफ इंटू डब्लू बी इंटू 1000 बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्लू ए इन ग्राम। अब यहाँ हम अलग अलग संकेतों का मतलब समझ लें। तो के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक होता है जिसका मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होगा। डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन, एम बी जो होता है विलेय का मोलर द्रव्यमान होगा। इतनी चीज़ों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमें यह बात ध्यान रखना है कि जल का जो के एफ वैल्यू होता है यानी हिमांक अवनमन स्थिरांक होता है वह 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। ध्यान रखना है, ये लिखा है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होगा के एफ वैल्यू पानी का। अब हम इसके ग्राफ को भी समझ लेते हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो लाइनें हैं, एक है क्षैतिज जो कि आप देख रहे हैं एक्स अक्ष पर, जो कि टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ताप इस तरफ से बढ़ता जा रहा है इस ओर। दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पर वाष्प दाब है और वाष्प दाब जो है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे ऊपर की ओर आप जाएंगे वेपर प्रेशर अधिक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक द्रव लिए हैं जो कि हमारा विलायक के रूप में है और साथ ही साथ दूसरा जो है वो विलयन है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि जब यह कोई द्रव है, मान लेते हैं पानी है, तो पानी को हमने क्या किया, टेम्परेचर देना प्रारंभ किया। तो पानी को जब हमने ताप दिया तो आप जानते हैं कि पानी का जो वाष्प दाब होता है, अपना शुद्ध अवस्था में जो वेपर प्रेशर होता है वो कहीं अधिक होता है। तो आपने क्या किया कि जब टेम्परेचर देना प्रारंभ किया जल को, तो जल इस टेम्परेचर पर जब पहुंचा, कहने का मतलब यहाँ पर टी नॉट एफ ताप पर जब पहुंचता है तो इस अवस्था में जो उसका वाष्प दाब होता है वह ठोस और द्रव दोनों, यानी कहने का मतलब इस टेम्परेचर पर द्रव का ठोस में जब परिवर्तन होता है और ठोस का द्रव में जब परिवर्तन होता है तो इस दौरान जो इसका वेपर प्रेशर होता है, वाष्प दाब होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। यानी इसी टेम्परेचर पर द्रव का ठोस में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम दूसरी तरफ समझें तो हमारा विलयन है। तो विलयन में हमें पता है कि विलायक में जब हम विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक से कम हो जाता है। यानी उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे से थोड़ा लेते हैं क्योंकि इसका वेपर प्रेशर, विलयन का वाष्प दाब जो है वह विलायक से कम होता है, इसलिए इस लाइन को नीचे की ओर लिया गया है। और यहाँ पर चूंकि क्या करते हैं कि पानी हो या कोई दूसरा जो हमारा विलयन है, इनका हिमीकरण करने के लिए, यानी इन्हें ठोस में परिवर्तित करने के लिए उसके टेम्परेचर को गिराते हैं, तापमान को लो करते हैं। इसलिए इस ग्राफ को इन्हें हम विपरीत बना रहे हैं, इस तरह से इस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि विलयन को जब हमने ठंडा करना प्रारंभ किया या विलयन के तापमान को हमने जब परिवर्तित करना प्रारंभ किया तो हम पाते हैं कि जब विलयन टी एफ टेम्परेचर तक, यानी विलयन की टेम्परेचर को, उसके ताप को लाते हैं तो वह क्या होता है, ठोस में परिवर्तित होता है। तो इस तरह हम विलयन के हिमांक को टी एफ मान लेंगे और साथ ही साथ विलायक का हिमांक क्या होगा, टी नॉट एफ होगा। तो आपको पता है कि टेम्परेचर इस तरफ से इस तरफ बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर जो टी नॉट एफ होगा उसका वैल्यू अधिक होगा और टी एफ की वैल्यू
कम होगी। तो इस तरह विलायक का जो हिमांक है वो ज़्यादा होगा और विलयन का हिमांक कम होगा, क्योंकि विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो यहाँ TF और T0F के बीच का जो डिफरेंस है उसे डेल्टा TF कहते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा गया है डेल्टा TF बराबर T0F, क्योंकि इसकी वैल्यू अधिक होती है, फिर माइनस TF जो कि विलयन का हिमांक है जिसका मान कम होता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पर हिमांक में अवनमन का डायग्राम बना लेते हैं। धन्यवाद।